श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास का महात्म्य तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान श्रेष्ठ हैं। फिर कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक मास का महीना आपको प्रिय, अति प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाचित्र होकर बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो, जिसे पृथु ने पहले नारद से पूछा और नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी कहने लगे कि पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत स्वर्ग से निकाल इंद्राणी संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने वश में कर लिया और सब देवता उसकी भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र सभी को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो तभी बलवान मालूम होते हुए हाँ अब जान पड़ा है कि सब वेदों मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से सब बलहीन हो जाते हैं। ऐसा विचार कर असुर विष्णु भगवान को नींद से गृहस्थ देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर सभी वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हो गए और तब वे उसकी भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर रहे थे तो वह शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न थे। पीछे से ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग लेकर अपनी पूजा की सामग्री भी इकट्ठी वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में चले गए और वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे। फिर गंध धूप बार बार और पूजा विधि विधान से और भक्ति भाव से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। षोडशोपचार से पूजा करके दंडवंत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन कार्यों से अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आशीवन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का पहर भर रात्रि रहे। जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करते हैं, मुझे वे मनुष्य अति प्रसन्न हैं और मुझे वो मनुष्य प्राप्त करते हैं और बैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। शंखासुर के जिन वेदों को हर लाया हूँ वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। बीज मंत्र समेत वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करते हैं। मत्स्य रूप धारण कर जल में रहता हूँ। संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य सदा व्रत करते हैं और पूरे कार्तिक मास में सभी व्रतों का पालन करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, वे अवश्य ही बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, तुम लोक में उन्हें पहुँचाने का कष्ट किया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। हे वरुण, उनको पुत्र पौत्रादि आदि से सौभाग्यवती का वरदान दो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि में सहायता करो और जिससे मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक इन विचारों का पालन करते हैं वे तुम्हारे द्वारा अवश्य ही पूजे जाते हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसी प्रकार से यह तिथि सदा सुखमय देने वाली तिथि है। यह तिथि सदा मनाने वाली योग्य है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करते हैं अथवा पूजा विधि करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास का महात्म्य तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।